स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान लाइव पर। 5 बजे में हम लोग बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेंगे अपडेट अपने तमाम संवाददाताओं से। शुरुआत करते हैं कोटा से, जहां से बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस कार्यकर्ता इस वक्त जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। चाइनीज मांझे का विरोध हो रहा है कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा। चाइनीज मांझे को पूरी तरीके से बैन करने की मांग हो रही है। साथ ही साथ चाइनीज मांझे के प्रयोग और बेचे जाने दोनों पर बैन लगाने की ये मांग है। मांझे के कारण कई हादसे हर रोज भी होते हैं, और खासतौर पर जब पतंग उड़ाने का सीजन आता है तब खासतौर पर जो 2 व्हीलर चालक हैं, 2 पहिया वाहन चालक हैं, उनके लिए बड़ी समस्या का कारण ये चाइनीज मांझे बनते हैं। चाइनीज मांझा बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग हो रही है। नगर निगम की कार्रवाई के बावजूद हादसे हो रहे हैं। लगातार इस तरह के मांझे खुलेआम बेचे जा रहे हैं और पुलिस कुछ भी करने में असहज दिखाई दे रही है। प्रशासन भी उस तरीके से कार्रवाई नहीं कर पा रहा जिस तरह से उसे करनी चाहिए। शाकिर अली हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ शाकिर, ये बड़ा विषय है। हर साल चाइनीज़ मांझे से कई लोग अपनी जान गंवाते हैं, और ख़ासतौर पर जब पतंग उड़ाने का सीज़न आता है तब ये हादसे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मांग कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तो जायज़ है, लेकिन प्रशासन को कार्रवाई करने में समस्या क्या आ रही है फिर? ये देखिए, बिल्कुल लगातार जो है ये सीजन जब आता है, सर्दियां जब शुरू होती है तो पतंगबाजी भी होती है, और चाइनीज़ मांझा जो है यहाँ दस्तक दे देता है और कई हादसे होते हैं। कोटा में लगातार हादसे हो रहे हैं। हालांकि नगर निगम की टीमें जो है वो कार्रवाइयाँ जरूर कर रही है। चाइनीज़ मांझे जो है कई दुकानों से जब्त किए जा रहे हैं, उनको जलाया भी जा रहा है और मुकदमे भी दर्ज करवाए जा रहे हैं। लेकिन सबके बावजूद क्योंकि ऐसा लगता है कि कार्रवाइयाँ जो है बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं हो रही है, इसमें पुलिस के सहयोग की भी ज़रूरत है। नगर निगम के पास जो टीम है वो टीम पहुंचती है, बाजार में जाती है। कल भी जो निगम की टीम ने 6 जगहों पर दबिश दी थी, 6 दुकानदारों के यहाँ पर छापामार कार्रवाई की थी और 50 से ज़्यादा जो बंडल हैं वो बरामद किए थे, उनको फिर जो है जलाया भी गया। लेकिन आज कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे इस बात को लेकर के, क्योंकि कोटा में कल भी एक मामला सामने आया था, एक हादसा हुआ था। एक शख्स जो है वो अपनी बाइक पर जा रहा था, इस दौरान ही उनकी नाक पर गहरा घाव लगा, कट लगे और 3 टाँके भी उनके आए। इससे पहले एक महिला जो है वो भी घायल हो गई थी, और इस बीच में जो है इन 10 दिनों में करीब जो है 3 से 4 इस तरह के हादसे सामने आ चुके हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज ये मांग की है कि ये समस्या जो है देश भर की समस्या है। ऐसे में इस मांझे को बैन करने के लिए बॉर्डर पर ही जो है इस मांझे को रोक दिया जाए। अगर ये सप्लाई हो रहा है तो इस पर जो है एक केंद्रीय नेतृत्व इस पर कुछ बड़ा फैसला ले, ताकि जो ये जानलेवा मांझा साबित हो रहा है उसको रोका जा सके। कोटा में के जो जिला प्रशासन है उसकी ओर से भी जो है लगातार जो है कार्रवाइयाँ की जा रही है। कलेक्टर ने भी इस बार जो है शुरू में ही विशेष निर्देश दिए थे कि चाइनीज़ मांझे पर कार्रवाई की जाए। जिस दुकानदार के पास भी मिलता है उसका मांझा जब्त किया जाए और उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जाए। तो नगर निगम की टीमें जो बाज़ारों में घूम रही है, जो सर्वे कर रही है, छापामार कार्रवाई कर रही है, कहीं चाइनीज़ मांझा मिल रहा है तो उसके खिलाफ संबंधित थाने में मुकदमा भी दर्ज करवाया जा रहा है। लेकिन ये क्योंकि अब दिन नज़दीक आते चले जा रहे हैं, मकर संक्रांति नज़दीक है, ऐसे में बड़ी बिक्री जो है चाइनीज़ मांझे की हो सकती है, इस बात का अंदेशा पूरा बना हुआ है। क्योंकि जिस तरह से मांझा पकड़ाई में आ रहा है तो वो मांझा जो है खुले में रखा हुआ मांझा पकड़ाई में आ रहा है, लेकिन जो दुकानदार है जो बेचते आ रहे हैं इस मांझे को, उन्होंने अपने गोदामों में भी मांझा छिपा रखा है, या वो कैसे सप्लाई कर रहे हैं, लोगों तक कैसे पहुंच रहा है। बड़ी बात यह है कि इसमें जागरूकता की भी जो है बड़ी ज़रूरत है। जो लोग मांझे का इस्तेमाल कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो भी जो है पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। इसका सामूहिक रूप से बहिष्कार करना पड़ेगा, तभी जो है इस पर पूरी तरह से अंकुश लगेगा। जिला प्रशासन अपनी ओर से टीमें गठित जरूर कर रहा है, पुलिस प्रशासन भी इसमें जो है अब कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। लेकिन जब तक जो आम जन है, जो पतंग उड़ा रहे हैं, जो लोग, जो युवा, उनको इससे परहेज करना पड़ेगा, इसका बहिष्कार करना पड़ेगा। जब बाजार में बिक्री ही नहीं होगी, खरीदार ही नहीं होंगे, तो फिर मांझे की आवक भी नहीं होगी। बिल्कुल। तो और आज कांग्रेस का जो विरोध जो बात प्रदर्शन है था वो इसी बात को शाकिर, लेकर का था कि हाँ, शाकिर, ये जो बात है कि अगर खरीदारी नहीं होंगे तो आवक नहीं होगी, ये बुनियादी बात है, आपने बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन हम देखते हैं कि ऐसा हो ही नहीं पाता है, चाहे वो ड्रग्स का मामला हो, चाहे वो इस तरह की चीज़ों का मामला हो, जिससे सीधे तौर पर 2 पहिया वाहन चालकों के लिए तो ये एक तरीके से कहें कि मौत जो है वो हवा में तैरती हुई उनके गले तक पहुँच जाती है, और उसके बाद हमने देखे हैं किस तरीके से हादसे होते हैं। तो शाकिर, इसमें तो बहुत आवश्यक है कि प्रशासन सख्त कदम उठाए। सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं, बीजेपी कार्यकर्ताओं का भी क्या इसमें समर्थन या एक सहयोग की आवाज़ अन्य पार्टियों की तरफ से भी सुनाई आ रही है?
जी देखिए, बिल्कुल इससे पहले बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भी जो है एडीएम सिटी को ज्ञापन दिया था। उन्होंने मांग की थी कि चाइनीज मांझा जिसके पास भी बरामद होता है उस पर जो है धारदार हथियार रखने का मामला दर्ज किया जाए, यानी उन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए। तो विरोध सब तरफ से हो रहा है, लेकिन इन सब के बावजूद क्योंकि इस पर पूरी तरह से बैन नहीं लग पा रहा है, ये जहां से आ रहा है वहीं पर अगर इसको रोक दिया जाए, बॉर्डर पर ही इसको रोक दिया जाए, वहीं पर जो है इस पर पाबंदी लगा दी जाए, तो ये जो है बाजारों तक नहीं पहुंचेगा। डिमांड जो है इसकी बाजार में ज़्यादा होती है, दूसरे मांझे के मुकाबले इसको अच्छा मांझा माना जाता है। जो पतंगबाज जिनसे हम बातचीत करते हैं उनका कहना है कि चाइनीज़ मांझा मजबूत ज़्यादा होता है। तो लेकिन जानलेवा जिस तरह से साबित हो रहा है, ये कहीं ना कहीं अब इस पर अंकुश लगाने की जरूरत है, क्योंकि हाथ से रुकने का नाम नहीं ले रहे। ठीक है। इससे पहले भी राजस्थान में कई बार इस तरह की खबरें हमने देखी है कि लोगों ठीक की बात। जान तक चली गई है। ठीक तो बात। अब कार्रवाइयां की जा रही है, लेकिन प्रभावी तरीके से नहीं हो पा रही। और यही प्रभाव डालने का प्रयास इस वक्त कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। शुक्रिया शाकिर आपका फिलहाल तमाम जानकारी के लिए न्यूज़